एडवांस का कोर्स, एडवांस कोर्स में सिखाया जाता है। एक दो क्वेश्चन है, क्या लेंगे आप? बोलिए। कल आपने बताया था कि पैसे कहाँ से आएंगे, हम्म। कल का क्वेश्चन था। तो आपने जो रूल बताया था कि सेकंड हाउस का स्वामी कहाँ बैठा है, नंबर हाँ 1 वो देखो, हाँ। नंबर 2 वो देखो कि पहला नंबर, कस्टमर। पहला ऑप्शन ये रहता है सेकंड हाउस का स्वामी कहाँ बैठा है। अब इनका हाँ सेकंड हाउस का स्वामी एट्थ में बैठा है। जी। नहीं नहीं, मैं वो नहीं पूछ रही हूँ नहीं आपको। नहीं नहीं, इनकी बात कर रहा हूँ। एट्थ हाँ मतलब एट्थ हाउस में है, लेकिन रिजल्ट सेवेंथ का दे रहा है। तो इसलिए मैंने वहां से भी कॉम्बिनेशन पकड़ा हूँ, सेवेंथ हाउस का रिजल्ट दे रहा है, मतलब कस्टमर, खुद का कस्टमर दिखा रहा है। मतलब ये जॉब नहीं दिखा रहा कि आपको इस 8 नंबर का काम करना है। तो जी इनको जो पकड़ना है सेवेंथ हाउस से, मतलब डेली बेसिस का काम। जी। जॉब, जॉब नहीं मतलब वो दुकान वगैरह ये। अब वो थर्ड हाउस भी उसमें ले रहा है और सेकंड भी ले रहा है, इसलिए मैं बोला। अब आप अपना पूछो। जी। जैसे कि मैंने 4-5 कुंडली प्रैक्टिस करने के लिए की सर। तो एक एक कुंडली में ऐसा है कि सेकंड हाउस का स्वामी थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, हाँ, और सेवेंथ हाउस का स्वामी जो है वो 12वें हाउस में बैठा हुआ है। सब लोग लिख लो, समझने के हाँ, लिए काम देगा। जितना आप लोग कुंडली बनाओगे लिखोगे और जी मैं बोलूंगा तो आप उसको समझ में आएगा, उतना जल्दी जी। आप लोग जन्म पत्री देखोगे। अगर कोई भी क्वेश्चन करता तो पत्री उनसे तुरंत पूछो कौन सी लगन की कुंडली है, कौन सी लगन की कुंडली है, बता दो लोग को, जन्म पत्री बनाने दो। कुंभ लग्न की कुंडली है। कुंभ लगन की कुंडली बनाओ सभी लोग। मैं वास्तु से भी रिलेट कर दूंगा और इससे भी, दोनों से रिलेट कर दूंगा। ओके। आप लोग पकड़ लेना, प्रॉब्लम मैं बता दूंगा कि वास्तु में उसके यहाँ पे क्या है, टॉयलेट है ठीक। कि किचन है कि एंट्री है, मैं ये भी बता दूंगा। ये उसका दरवाजा कहाँ पे है, वो सोता कहाँ है, सब बता सकता हूँ। ओके। वो सबको सेकंड हाउस का स्वामी गुरु जो है वो थर्ड हाउस में है। सेवेंथ हाउस का स्वामी सूर्य 12वें स्थान में है। 10th हाउस का स्वामी मंगल 10th हाउस में ही है। और 11th हाउस का स्वामी गुरु थर्ड हाउस में है। तो सर इसको कैसे रिलेट करेंगे? अब मुझे बताओ, सेकंड हाउस का स्वामी किसमें है, थर्ड में है। थर्ड में, मेष राशि में। और टेंथ हाउस का स्वामी कहाँ पे है। मकर राशि में 12वें स्थान में। अरे सॉरी, 10th हाउस का भी थर्ड में ही है, सॉरी। नहीं, 10th हाउस का 10th हाउस में टेंथ और का टेंथ 11th में, हाउस में। हाँ, 11th में मत पकड़ो। सेवन का कहाँ पे है। 7 का 12वां स्थान मकर राशि में सूर्य है। मुझे भी पेपर लेना पड़ेगा। सर इन्होंने बोला सर 10th का स्वामी 11th और 10th में थर्ड बैठा का हुआ है। स्वामी, एक लोग 11th और 11th और सेकंड का स्वामी थर्ड में सबसे है, पहले सेकंड हाउस का स्वामी थर्ड हाउस में गया है। और 11th अब का भी थर्ड में है, अब देखो, और मैं 10th का एक 10th में ठीक ही है। है। एक एक चीज डिफाइन और करता हूँ। 10th हाउस का स्वामी 10th में ही है और 7th हाउस का स्वामी 12वें गया। हम्म। अब टेंथ हाउस का स्वामी टेंथ में है, जी। मतलब टेंथ में ही है। और उसमें किस भाव चलित में किस में जा रहा है। सर भाव चलित में मैंने नहीं देखा, सॉरी। अच्छा मैंने ठीक खाली है, अब देखा। एग्जाम्पल के लिए आप समझो। अगर टेंथ हाउस का स्वामी टेंथ में ही है, हाँ और एक एक हिसाब से आप मान लीजिए भाव चलित में, मतलब चलित कुंडली में भी टेंथ में ही है, हाँ या वो नाइन्थ में आएगा, 11th हाँ। में नहीं जाएगा, नाइन्थ में आएगा। हम्म। नाइन्थ भी हमारा होता है बिजनेस, टेंथ भी होता है बिजनेस, मतलब टेंथ और नाइन्थ दोनों में है। तो उसको हाँ, पकड़ो कि यह अपना कर्म यहाँ पे ही करेगा, मतलब वो ये भी काम कर सकता है। अब बिजनेस। हाँ, अब सेकंड हाउस का लॉर्ड उसका थर्ड में है। हम्म। थर्ड में है तो मतलब उसका जो काम रहेगा डॉक्यूमेंटेशन का रहेगा। और वो डॉक्यूमेंटेशन का जो काम होता है, डॉक्यूमेंटेशन में जितने काम आते हैं, वह जी। टेंथ हाउस का जो बिजनेस रहेगा। जैसे डॉक्यूमेंटेशन में क्या आता है, जैसे कि सन है वहां, और टेंथ हाउस का स्वामी कौन है, जुपिटर जुपिटर का है। 10th का ये मार्स है। मार्स है। हम्म। अब मार्स है तो अब इसको कहाँ पे आपको पकड़ना है। अगर गवर्नमेंट में देखोगे ना, तो ये बांध काम विभाग जो होता है,
जी उसको क्या बोलते हैं, बृहन मुंबई महानगर पागल में जो बांध काम विभाग होता है। कंस्ट्रक्शन। आर्मी आर्मी जैसा पुलिस। नहीं नहीं, उसमें डॉक्यूमेंट नहीं आएगा। ये डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ जो इसमें आएगा। जी 10th हाउस, थर्ड थर्ड हाउस, सेकंड हाउस, और खाए ना खाए। ये तीनों आ रहा है। हम्म? अब इसको ये बोल सकते हो कि ये इसमें जॉब कर सकता है या वहां से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन होगा, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम। जी कंस्ट्रक्शन मतलब जो कंट्रैक्टर होते हैं, मतलब हाँ बिल्डर नहीं, कंट्रैक्टर की बात कर रहा हूँ। जो कंट्रैक्टर जो वो बना कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वो उसी हाँ डिपार्टमेंट से लेते हैं, मतलब वो डिपार्टमेंट का ये काम कर सकता है। ओके। उसको पैसा वहां से आएगा। अच्छा। थर्ड हाउस डॉक्यूमेंट हो गया। हम्म। 10th हाउस में मार्स है, मार्स वही है कंस्ट्रक्शन लाइन। जी। सेकेंड हाउस पैसा हो गया, हम्म। प्लेनेट का कॉम्बिनेशन बन गया। यस। हाँ, और फिर सर एक दूसरी कुंडली थी ना, उसमें 5th और 6th हाउस ही बता रहे हैं, मतलब 2, 7, 10, 11 के स्वामी 5th और 6th में ही है। तो फिर वो पैसे कैसे कमाएगा, 5th और 6th होगा तो? 5th और 6th होगा। हाँ। अभी सब यहीं पे पूछ लोगे। नहीं मतलब ये क्या है ना सर, 6, 8, 12, 5, 6, जैसे आपने कल बताया तो कल एकदम इजी था, पर आज जो मैंने देखा तो वहां पे थोड़ा सा अलग अलग सब चीजें आती है, तो वो उसको सब मिक्स में। अलग आएगा। हाँ। अच्छा, आप लोग को काल सर्प दोष का भी नाम मैं भेजा था। हाँ मिला मगर सर। सर सबसे पहले आप डिस्कस कर रहे थे सेकंड हाउस लॉर्ड इन एट्थ जो हमने देखा था, तो उसका तो आपने बताया ही नहीं। सेकंड एंड एट्थ का क्या मतलब हुआ? किसका? सेकंड लॉर्ड इन एट्थ, हम उसकी बात से शुरुआत किए थे, फिर हम पत्रियों में चले गए। आपने जो पहली पत्री स्कॉर्पियो की बताई थी उसमें यही सेकंड लॉर्ड यही एट्थ तो, में था। इसीलिए तो बोलता हूँ, जब बीच में कोई टोक देता है ना, तो मेरे दिमाग हाँ, से वो स्किप हो जाता है। तो हमारा वो टॉपिक था और उसमें फिर हम कहीं और पहुंच गए। आप सेकेंड सेकंड एंड लॉर्ड एट्थ सेकेंड बता रहे लॉर्ड थे। 8th में आ गया तो बताया ना कि मतलब इंडस्ट्रियल से संबंधित LIC जितने भी, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर है, इंडस्ट्री है, या ऑकल्ट से संबंधित जितना भी है, इससे उसको पैसा आएगा। समझ गए? मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ, अमिताभ बच्चन का सेकंड लॉर्ड एट्थ में है, हाँ। वो तो कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, अच्छा, मतलब। अब हाँ, मेरे को बताओ, 8th हाउस मतलब 8th हाउस में क्या क्या आप देखते हो? एट्थ हाउस में एट डेथ देखते हैं, अरे डेट नहीं गड़ा हुआ देखते हो धन देखते आप। हैं। मैं और आप गड़ा धन देखते हो, लेकिन बाकी के चीज क्या उसमें आता है? उसमें एक्टिंग भी आता है 8th हाउस में। एक्टिंग तो पांचवें में आती है सर। 5वें में एक्टिंग नहीं आती है। 5वां जो होता है लाइकिंग का होता है, और इसमें ये होता है। और उसका अमिताभ बच्चन का लगन कौन सा है? उसका है एक्वेरियस, ये क्या बोलते हैं इसको, कुंभ। कुंभ राशि है। अब 8th में राशि कौन सी आएगी कुंभ वाले में? हम्म, आएगी 6 नंबर। 6 नंबर 6 नंबर आएगी। मेरे ख्याल से कुंभ ही है। मैडम तुक्का मत मारो, सही सही बताओ, इसलिए कि उसमें प्रैक्टिस करना है तो फिर सर सर कुंभ लगना है, कुंभ लगना है। कुंभ लगन है। हाँ, मेरे को भी वही लगा था, यादाश्त से। 5th हाउस भी एक्टिंग का होता है, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे 8th हाउस में और बाकी प्लेनेट किसमें है? सर उसके 4-5 प्लैनेट एट्थ हाउस में घुसे हुए हैं। अब वो पत्री आप लगाओ तो मैं बताता हूँ कैसे है। नहीं, वो पत्री तो मेरे हाथ में नहीं है, पर मुझे याद, मैंने देखा इतना कुछ एट्थ में है और इतना बड़ा स्टार बन गया है, तो ये अच्छा है बुरा है वही अरे सोच रही थी 8th मैं। वाले जितना पैसा कमाते हैं वो कोई नहीं कमा सकता। 8th हाउस नया हमेशा बदलाव देता है, चेंजिंग देता है। 8th हाउस जिसका एक्टिवेट होता है वो यू टर्न पूरा लाता है। मगर कितने लोगों का जुपिटर एट्थ में है, वो अच्छा माना जाएगा? अरे लेकिन 5th हाउस का लॉर्ड भी इनका 8th में आया होगा ना। जी, फिफ्थ का लॉर्ड भी एट्थ में है।
तो और उसका कॉम्बिनेशन उसमें देखो, मतलब उसके डिग्री कितनी है, उसके वीनस की डिग्री ज्यादा रहेगी शुक्र की, तभी एक्टिंग में आया और फिफ्थ हाउस के साथ एट्थ में आ गए हैं। तो कॉम्बिनेशन भी हम पकड़ते हैं ना मैडम। अच्छा। सर जब साथ में क्या हुआ कि जैसे उनको जया भादुड़ी मिली ना, तो उनकी जिंदगी में और बदलाव बढ़िया 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 होता गया, क्योंकि वो पत्नी का धन भी है ना, तो उनसे भी उनकी किस्मत काफी मतलब जागी मगर कहते हैं। मैडम फिफ्थ लॉर्ड, फिफ्थ हाउस यानी बच्चों का प्लैनेट एट्थ में है, तो वो बच्चे पे नहीं असर होएगा कोई? तो अभिषेक बच्चन कितना कोई राइज कर सका है? बेटा कोई राइज कर सका है? अभी देखो, और जो अभिषेक लड़की बच्चन है, पहले, एक मिनट, अभिषेक बच्चन पहले अभिषेक बच्चन लिखते थे, अभी अभिषेक ए बच्चन लिखने लगे। जब से ए लगाया उन्होंने कितना आगे गए, न्यूमरोलॉजी पे आ गए। तो कोई एक ही चीज नहीं पकड़ना है हमको, तो क्लाइंट को रिजल्ट देना है ना, तो सब पकड़ना है। वही बता रहा हूँ, 5 नंबर एक्टिंग है, पर हमको उसको ये भी देखना है 5 नंबर से लाइकिंग, एक्टिंग, आपका ये होता है जिम के जितने सामान सब आते हैं, मतलब स्पोर्ट, स्पोर्ट वाले जो आप क्रिकेट होते हैं सब 5 नंबर से ही आते हैं। अगर आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 8 से कनेक्ट रहेगा, तभी इन लोग को अचानक धन मिलता है। ऐसा नहीं आता है पैसा, इनके पास भर भर के पैसा आता है, इसीलिए आता है। अगर 8 से कनेक्ट नहीं रहेगा तो पैसा आएगा ही नहीं उतना ना, फ्लॉप हो सर जाएगी मूवी। सर मैं बताऊं कौन कौन से ग्रह कहाँ पर हैं अमिताभ बच्चन के? बताइए। इनकी कुंभ लगन की कुंडली है, केतु लगन में ही है, और शनि जो है ना चौथे भाव में है, और इनका गुरु छठवें में है, उच्च का है, सातवें भाव में राहु है, एक मिनट, हम आठवें। हम क्या करते हैं, कल इस पे हम डिस्कस ही कर लेते हैं, कुंडली ही बना के। आप लोग जी भी सर, हम देखो, कल आप लोग को मैं पूरा डिटेल में ही बता देता हूँ, इसलिए कभी 11 बज रहा है। जी सर बहुत नहीं लेट हो रुको, गया। देखो मैं अगर शेयर हो जाता तो मैं बना देता हूँ, मैं 1 मिनट बनाता हूँ बोर्ड पे, फिर आप लोग को डिफाइन करवा ही देता हूँ मैं। लेकिन कहीं अमिताभ बच्चन ऑब्जेक्शन न ले, हमारी कुंडली क्यों आप लोग दिखा रहे हो। नहीं नहीं, ये वो कुछ पूरे नहीं कहते। पूरे सर यूट्यूब सारी में जगह छपी हुई है उनकी कुंडली, हम हमारे को क्या बोलेंगे, वो कितने पेपर्स में और मैगजीन में आई हुई है। मगर मैं तो हैरान हो गई थी देख के, आठवें घर में इतने प्लैनेट्स। हैरान होने का नहीं है मैडम, जो कुंडली में रहता है वैसे ही होता है, सिर्फ हमको पढ़ना आना चाहिए, देखना आना चाहिए। इसीलिए बोलता हूँ ना, प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम पे काम करना चाहिए। सर हम लोग कुंडली मिलान सीख रहे थे, जिसमें आप 50% में बच्चे और लाइक बताने वाले थे। अपने टॉपिक से हम भटक गए ना। पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच बोलिए, गए। एक्वेरियस लगनी कुंडली है ना। जी सर। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ, प्लेनेट बोलिए, कौन सा प्लेनेट किसमें है। लगन में केतु है, तो देख लीजिए जगह जगह बीच बीच में, आगे बोलिए। फोर्थ फोर्थ में शनि है, हाँ। सिक्स्थ में गुरु है, सेवेंथ में राहु है, एट्थ में शुक्र, मंगल, बुध और रवि। 3 प्लेनेट। चार चार, शुक्र मंगल बुध और रवि, सूर्य। और नाइन्थ में चंद्र। हाँ, अब आप इसमें क्या पूछ रहे हैं, मतलब देखो, मरकरी थर्ड हाउस का लॉर्ड, जो एक्टिंग, स्पोर्ट ये सब दिखाता है, लाइकिंग दिखाता है, लव रोमांस दिखाता है, वो किसमें गया है, 8th हाउस में। अब 8th हाउस, अब 8th हाउस, अब इसमें देखो कौन कौन सा प्लेनेट है। 4th हाउस का भी है, 7th हाउस भाग्य,
और ये फोर्थ हाउस दोनों यहाँ पे साथ में है। किसके? मरकरी के। डिग्री बोलना, डिग्री याद है तो हम बताता हूँ डिग्री किसका ज्यादा रिजल्ट आ रहा है। मरकरी का डिग्री ज्यादा रहेगा। डिग्री नहीं दिया हुआ है। डेट ऑफ बर्थ टाइम किसी को मालूम है? डेट इनका 11 नहीं नहीं, टाइम होना चाहिए तभी डिग्री मालूम पड़ेगा प्लेनेट की डिग्री कितनी है। नहीं 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 दिया नहीं हुआ है, लोग पता नहीं कहाँ से बनाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मरकरी की डिग्री ये रहेगी, ज्यादा रहेगी। अभी मरकरी यहाँ उच्च का भी तो है सर। हाँ, उच्च भले का है और अष्टम में विपरीत, है। विपरीत राजयोग में हाँ, है। विपरीत अभी राजयोग में है। बुधादित्य योग भी है। बुधादित्य आपने उस दिन में पढ़ाया था, बुधादित्य योग छठे और आठवें और 12वें में काम नहीं करता है, तो यहाँ पे करता नहीं है सिर्फ लेकिन बने तो, लेकिन लोगों को दिखता तो है ना, उनका तो बना ही हुआ है, उनका तो अच्छा खासा है। ऐसा नहीं होता है। ऐसे तो जो जन्म पत्र अभी कितने लोग बोलते हैं कि अंबानी की कुंडली ऐसी है, उनके लेकिन तो छठवें घर में सारे ग्रह बैठे हैं। हाँ, तो लेकिन योग कैसा है? आपने पिछले जन्म में क्या किया है? हाँ वो भी मायने करता। अब इनका तो उच्च का गुरु भी छठवें हाउस में बैठा है ना, हाँ, तो सारे ग्रह तो इनके 6 8 में ही है। अब उच्च का गुरु फोर्थ हाउस में, मतलब फोर्थ राशि में है, उच्च का है, तो यहाँ पे क्या बढ़ाएगा? सेवा भाव। उनके अंदर सेवा भाव तो रहेगा ही ना। सभी का आप देखते हो कि इन्होंने इतना दान दिया, इतना ध्यान दिया, कभी आपने उनका सुना कि इन्होंने इतना दान दिया? बोलो। इनका तो नहीं सुनाई देता। क्यों? ये जुपिटर ही कर रहा है ना फोर्थ हाउस का, फोर्थ राशि में। और इनका जो ये है एट्थ हाउस, सभी प्लेनेट दान हम कौन से हाउस से देखते हैं? दान जो देते हैं हम कौन से हाउस से देखते हैं? 12th हाउस से। 12th हाउस कहाँ पे है? सैटर्न, फोर्थ हाउस में। और इनका 6th हाउस का लॉर्ड देखो 7th में बैठ 9th में बैठा है, भाग्य में। अब भाग्य इनका उदय कहाँ से होगा? लेकिन इनका भाग्य का जो स्वामी है वो अपने से 12वें भी तो गया है सर। मैडम ऐसा नहीं पकड़ते हैं, 12वें में ऐसा नहीं देखते हैं। ऐसा देखने जाओगे थर्ड हाउस भी पकड़ना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करता है। अब अब यहाँ पे थर्ड हाउस इसको किसको मल्टीप्लाई कर रहा है देखो। हम कल डिग्री निकालते हैं, डिग्री पे आपको समझ में आएगा मरकरी की डिग्री ज्यादा रहेगी, तभी वो उसको सब पुश कर रहे हैं, जिसके वजह से वो एक्टिंग में आगे हैं। हाँ ये था इसका पंचम का, ये मरकरी है ना, वो इंटरटेनमेंट की दुनिया में लोग जाते हैं जो मरकरी वाले होते हैं, और पंचम का और मरकरी का संबंध है। मरकरी वीनस दोनों है ना। हम्म, नेम फेम सन दिया, सन भी एट्थ हम्म। में। और ये उन लोगों ने ये बताया है, उसमें दिखाया है कि 6th 8th में दिखाया है, लेकिन वो अगर इसको ये बनाओगे, क्या बोलते हैं, भाव चलित बनाओगे तो 7th का रिजल्ट देते होंगे। रास्ता में जैसे है सर, तो इनके लाइफ में बड़ा उतार चढ़ाव भी आके तब इनके मतलब ट्रांसफॉर्मेशन भी देता है ना, अचानक हाँ, ही इनको हाँ, तो वही तकलीफ बता रहा भी हूँ ना, आई। सब भाव चलित में 7th के रिजल्ट सभी प्लेनेट दे रहे होंगे, और मरकरी की डिग्री ज्यादा रहेगी। दूसरे नंबर पर वीनस का रहेगा। कल मैं भी देखती हूँ इनका, अगर डिग्री मिलती है तो मैं देख। नहीं, मैं देख लेता हूँ, मैं भी देख लूंगा, तो मैं आप लोग कल बताऊंगा। इसलिए कि हम लोग को जो केबी सर ने इतना अच्छे से सब समझाया है ना, वो बहुत अच्छी तरह सब बताए हैं कैसे होता है। राजीव सर भी तो बताए थे सर। अमिताभ बच्चन की कुंडली। हाँ एक दूसरी बार में बताए तो थे ना। नहीं, मुझे नहीं मार दिया, मैं तो नहीं था भाई दूसरे में। मैं पहली बार में आप साथ थे, दूसरी बार में तो वो बताए थे। हाँ, हमारा और कहाँ पे क्या बोल रहे थे, रुका हुआ था पंचम हाउस।
पंचम हाउस के लिए हमको अभी पंचम हाउस और नवमांश ये हमको कल देखना पड़ेगा। अभी इसमें और किसी को कुछ रिलेटेड कुछ पूछना है कुंडली मिलान में? हम कल इस पे और भगवान राम की कुंडली पे डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम 2-4 कुंडली लेंगे। अच्छा, तो कुछ योग हमारे बचे हुए थे। कल मैंने एक योग गड़बड़ बता दिया था, ये शनि और राहु का। उस शनि राहु का मुझसे गलती हो गई थी बताने में। उसको जड़ दोष नहीं बोलते हैं, उसको प्रेत श्राप दोष बोलते हैं। शनि राहु का जड़ दोष बुध और राहु का होता है, तो आप लोग उसको जरा करेक्शन कर लो। बुध राहु को जो वो है उसको जड़ दोष बोलते हैं जो योग होता है, और शनि राहु का उसको प्रेत श्राप दोष बोलते हैं। अब एक चीज और लिख लो, ये प्लेनेट के कारक हाउस लिख लो। वो भी आप अगर इंटरव्यू में जाते हो तो वो भी पूछते हैं कि इस प्लेनेट का कारक भाव कौन सा होता है। अभी कल से मैं भी अपना कैमरा बंद कर लूंगा तो ठीक रहेगा। तो मैं भी नोट्स देख के पढ़ाऊंगा। जैसे आप लोग कैमरा बंद करके पढ़ते हो, बोल कोई बनियान में बैठा होगा, कोई कैसे, मैं भी ऐसे आराम से बैठूंगा। आराम से हमको भी लाइट बिल भी हमारे बचेगा, अंधेरे में बैठूंगा। एक पढ़ा लिखा आईएएस अफसर एक गांव की लड़की से शादी कर देगा, लेकिन एक पढ़ी लिखी अफसर अगर लेडीज है। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? पढ़ा लिखा आईएएस लड़का? पहले लिख लीजिए मंगल का ये आईएएस अफसर एक सूर्य का कारक भाव लिख लीजिए, सन का। लेडीज सन का नंबर लगन लिख लीजिए, कारक भाव 1 नंबर हाउस। सूर्य का कारक भाव 1। आज द्युतिका मैडम ने अपना कैमरा नहीं खोला एक बार भी। चंद्रमा का 4 नंबर, 4 नंबर हाउस। कराया है कदाचित। मंगल का 3 और 6, मंगल का 3 और 6। मंगल के बाद बुध आता है। हाँ, बुध का लिखिए 10 नंबर हाउस। बृहस्पति का लिखिए 2, 5, 9, 10, 11। कुंडली का आधा डिपार्टमेंट जुपिटर को ही मिला है। सभी प्लेनेट कैसे भी रहे, अगर जुपिटर अच्छा है तो पूरी कुंडली संभालने की ताकत रखते हैं। 2, 5, 9, 10, 11। शुक्र का 4, 7, 12। शनि का 8 और 12। ये इन भाव के इनके जो कारक तत्व हैं इन प्लेनेट के। अब ये प्लेनेट के हम कारक तत्व पकड़ते हैं, कौन से हाउस के ये इनके अंदर क्षमता है, कारक तत्व है, कौन से राशि कहाँ पे बैठी है, ये सब पकड़ के तब हम प्रेडिक्शन करते हैं। और किसी को कुछ अभी बताओ? 22 से 23 लोग थे। आधा प्रसाद बंटने के बाद आते हैं। कम से कम 9 बजे तो आ जाओ, 8:45 बजे तक ना हो तो।
तो हमारा भी मन लगा रहेगा पढ़ाने में। नहीं तो 22 तारीख से फिर हमारा ये चालू हो जाएगा रेमेडियल। उसके बाद जो हमारा वैदिक में बचेगा उसके बाद हम कराऊंगा। इसलिए 22 तारीख को मुहूर्त सही है, इसलिए रेमेडियल हम उसी दिन शुरू कर रहे हैं। और जो जो लोग आ रहे हैं कल अपना ये करवा के मैं गूगल फॉर्म उनको दे दूंगा, गूगल फॉर्म भर देना, ताकि आप लोग को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट दो रहेगा, एक वास्तु एक्सपर्ट का रहेगा और एक रहेगा वास्तु पुरुष मंडल का सर्टिफिकेट। वास्तु पुरुष मंडल होता है मतलब देवताओं का, जो 45 एनर्जी फील्ड से बनती है, उसको बोलते हैं वास्तु पुरुष मंडल। और एक होता है वास्तु एक्सपर्ट, जिसमें आपका रेमेडियल आता है। तो 2 सर्टिफिकेट रहेगा। तो आप लोग को रेमेडियल की फीस कितनी है? वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ। आप कौन से ग्रुप में हो? ग्रुप में हो ना आप? तो ये दोनों सर्टिफिकेट आप लोग को मिलेंगे, मेल पे मिलेंगे। जो लोग मुंबई में हो बाई हैंड भी ले सकते हैं। और आप लोग, सॉरी, आप मुंबई में हैं? हाँ मैं मुंबई से हूँ, कहाँ पे? विरार। अच्छा। हाँ तो कल 20 तारीख है। कल जिसको जिसको चाहिए वो लोग को मैं हमको पर्सनल पे मैसेज कर देना, ग्रुप में मत करना। तो मैं उन लोग को गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा, उसमें फॉर्म भर देना, ताकि हमको उसको दिखाना रहेगा। फिर आप लोग को मैं सर्टिफिकेट बनवा दूंगा। अब किसी को और कुछ पूछना है? हाँ दूसरी चीज, ये सर्टिफिकेट अभी हमारा ऐसे ही रहेगा। जब रजिस्ट्रेशन होगा तो वापस से आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो सर्टिफिकेट ले लिया जाएगा, जिसमें QR कोड रहेगा। मतलब हम जो देंगे ऑथेंटिक देंगे, सबके जैसा ऐसा टांगने वाला नहीं देंगे। तो अभी के लिए आप चाहिए तभी ले लेना, नहीं तो बाद में चाहिए जब रजिस्ट्रेशन होगा तब आप ले लेना। ठीक है, चले अभी। सर मैंने आज क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई थी, तो कुछ कुंडली मिलान हो गया आज। हाँ ठीक है सर, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। ठीक है। सर आपने बच्चे के कुंडली लिए से मंगल देखेंगे ना, और 5वां भाव? बच्चे के लिए हाँ 5th हाउस देखते हैं, मंगल वगैरह नहीं देखते हैं, 5th हाउस। और मैरिज के सेपरेशन ये सब देखने के लिए 7th हाउस देखते हैं। वो मैं कल बताऊंगा नवमांश में जाके, और पंचमासा ये सब देख के मैं बता देता हूँ कैसे करना है। वो मैं कल कर सर दूंगा। अभी कुंडली मिलान बाकी है ना सर? अभी तो 25% हुआ है, बाकी तो बाकी है। हाँ वही। पर आपको क्या करना, आपको तो शादी हो गई है, तो क्या करोगे कुंडली मिलान करके? सर बच्चे है ना सर। आजकल शादी सबसे ज्यादा पेन हो गया है। ऐसा मत बोलो कि शादी पेन हो गया है, नहीं वो वास्तव में पेन हो जाता है। जो उल्टा बोलता है उल्टा ही होता है। नहीं सर, अपनी शादी की बात नहीं कर रहे, दुनिया भर में देखो तो डाइवोर्स ही डाइवोर्स हो रहा है। जहाँ रह रहे वहीं अगल बगल में डाइवोर्स सुनाई दे रहा है, इसीलिए। बट सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, 5th लॉर्ड अगर 8th में हो तो बच्चे का क्या आप प्रिडिक्शन करते हैं? अभी प्रेडिक्शन अभी खत्म हो गया, अभी कल करेंगे। नहीं सर नहीं, इनका आपने डेट ऑफ बर्थ लिया, लेकिन आपने कुछ 5-10 बताया मिनट नहीं। 5 मिनट हम लोग थोड़ा अपने बारे में बात करेंगे, जैसे भी बातें हो रही हंसी मजाक, ताकि जो भी चलो 2 घंटे थोड़ा बोर हुए हैं थोड़ा वो निकल जाए। सर, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, इतने प्रेम से, और थैंक हंसते हैं। सबसे बड़ी थैंक बात, जो सारे टीचर्स बहुत सीरियस रहते हैं। थैंक यू। इसीलिए तो मेरा कोई सुनता ही नहीं है। नहीं तो क्या आपको लगता है सुनता नहीं है? अंदर से सब सुनते हैं। मैं तो 8:45 आके बैठता हूँ, सब आते हैं 9:30 मैं कल अपनी भी पत्रिका आप लोग को दिखाऊंगा, देखना। हाँ हाँ सर, जरूर मैं देखूंगी आपकी पत्रिका। सुनील जी, ये बेचारे सब हस्बैंड को एडजस्ट करके बैठते,
आप वाइफ को बैठ के कहाँ बैठते हो? ये सही कहा आपने। तो आप मुझे कोई मोटिवेटेड नहीं करते हो। क्या मोटिवेट करने के लिए? अरे बेचारे सब अपने हस्बैंड को खाना वगैरह मेंटली प्रिपेयर होने के बाद बैठते, फिर आप लेक्चर देते हो तो दे डाइवर्ट इश्यूज हो जाता है इंटरनली। देखो, अगर शादी बचाना है, ये सब करना है, तो पहली बात तो सीरियल देखना छोड़ दो। हाँ, वो सबसे बड़ी बात है। एकता सीरियल कपूर ने सीरियल और ये जो आज के इसमें चल रहा है, ये क्या बोलते हैं उसको, घर घर की कहानी नहीं वगैरह, नहीं नहीं नहीं, अपना ये आता है ना इस पे, क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम। शार्ट वीडियो, हाँ हाँ, उस पे वेब ज्यादा, सीरीज। हाँ उस पे ज्यादा ये सब देख के हमारे सब कॉन्शियस में बार बार रिवाइज होता है। अगर आपके सब कॉन्शियस में कोई भी मैटर 200 बार गया, मतलब ब्रेन में कोई मैटर 200 बार गया, तो ब्रेन उठा के सब कॉन्शियस को दे देता है कि भाई अभी तुम संभालो, मेरे बस की नहीं है। तो सब कॉन्शियस क्या करता है, उसको रियलाइज करता है, तो उसको बोलता है कि ये तो आपकी हैबिट हो गई है। तो जब आपकी हैबिट बन जाती है, तो हमारे अंदर जो 4 केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स जब रिलीज होता है, तो केमिकल्स के रिलीज होने की वजह से वो हमारे अंदर वो अपने आप भरने लगता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स आती है। अब जैसे आप बार बार देख रहे हो, वो पत्नी की बुराई कर रहा है, रे ये ऐसा है वो ऐसा है, वो पति की कर रही है। अब जैसे एक आता है सीरियल, आपको पता होगा, जो बहुत विख्यात है, बोलते हैं कि अरे बीबी का गुलाम या जोरू का गुलाम। ये मैं ये मानता ही नहीं। अगर आप ये देखोगे ब्रेन में बार बार आएगा, तो इसके लिए वो इफेक्ट आता है। आप आप जब सुनील जी, जाके आप भी पढ़ो, एकता कपूर अनमेरिड है? तो अभी क्या कर हेलो, सकते हैं उसके लिए? हाँ, एक नहीं, मैं आपको एक बोला, एकता कपूर अनमेरिड है और औरत जो शादीशुदा की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, इज बैलेंसिंग। तो सर बैलेंस वो है तो ना। सारी प्रॉब्लम जानती है। नहीं नहीं, वो तो अभी शादी नहीं की, और सबको देवर को जेठ को नंदन के साथ क्या क्या बना के रख दिया, पूरी कैरेक्टर, पूरी लाइफ देखो, स्पॉइल कर दी। मैं सीधा बोलता हूं, जब तक आपको एक्सपीरियंस ना हो, हम क्या करते हैं, अभी मान लीजिए एक आदमी है, दो हाँ पकड़ हाँ, लो, एक को खरीदनी है BMW, एक को खरीदनी है ओके। साइकिल। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको खरीदना है साइकिल, तो हम बात किससे करेंगे, BMW वाले, यार मैं सोच रहा हूँ साइकिल खरीदने को। और BMW वाला भी आपको सलाह दे रहा है, भाई ये साइकिल ले ले, जबकि उसको साइकिल की मालूम नहीं है। और साइकिल वाला हाँ क्या हाँ हाँ, करेगा, मतलब BMW खरीदने वाला, वो क्या करेगा, भाई हमको BMW खरीदनी, तो साइकिल वाले से सलाह ले रहा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आपने पैसा नहीं कमाया है, किसी ने कोई पैसा के बारे में जानता नहीं, पैसा आता कहाँ से, पैसा कमाता कहाँ है, उसके पास खुद पैसा नहीं है। हम क्या हाँ करते हैं, हाँ। उसके पास चले जाते हैं सलाह लेने के लिए, भाई मैं पैसा कहाँ से कमाऊं। और भी इतना बड़ा महान आदमी, वो भी पैसा कमाने की सलाह दे रहा है। लेकिन भाई तू पैसा कमाने की सलाह दे रहा है, पहले तू तो कमा ले। हाँ, हाँ, जो इंसान कभी पैसा नहीं कमाया, तो पैसा कमाने की सलाह तुमको कैसे दे सकता है। सही बात है। जो इंसान को रिलेशनशिप पता है नहीं, तो दूसरे को रिलेशनशिप कैसे दे सकता है। तो हम बेवकूफ है ना, उससे सलाह ले रहे हैं। हाँ हाँ उसकी हाँ प्रॉब्लम हाँ नहीं हो, हाँ। तो उसको तो पैसा बन रहा है, उसको तो फीस मिल रही है। तो बेवकूफ हम हुए कि वो हुआ। अभी सुनील जी, आप भी मुंबई से, मैं भी मुंबई से हूँ। अभी गोरेगांव में फिल्म सिटी है। हाँ, वो मैं जब भी लंदन आया ना, 8 8 महीने